हेलो एवरीवन। तो ये है अष्टमी वाले दिन रात की क्लिप। एक्चुअली मैं ना नवमी वाले दिन मॉर्निंग में 5 बजे से हवन होना है, तो इसलिए जिया जी जो है वो हवन सामग्री रात में ही मतलब जो मिक्स वगैरह करनी है, बहुत चीज़ें इसमें ऊपर से मिक्स करते हैं हम लोग, जैसे कि पंचमेवा, घी, गुड़, जौ, चावल, मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम लोग इसमें ऊपर से मिक्स करते हैं। तो वो जिया जी मिक्स करके रख रहे हैं, क्योंकि सुबह फिर टाइम नहीं मिलेगा ना, पंडित जी आ जाएंगे तो। और यहाँ पर बिट्टो भी एक्चुअली में जो बाल्टी में दीदी ने ना चावल वगैरह धुल के सुखा के रखे थे, तो उसमें थोड़े से चावल बचे हुए थे, तो वो वही लिए ले घूम रही थी सब जगह और मान नहीं रही थी। जिया जी मांग रहे थे तो वो दे ही नहीं रही थी। और यहाँ पर मुझसे कह रही थी बैठो खेला जाए। देखिए जिया जी चौकी में बैठे थे तो कैसे चौकी उनकी हटा ली उनसे, और ख़ुद देखिएगा कैसे बैठेगी अभी। बहुत मज़े करती है, ये देखिए खींच लिए और मुझसे कह रही थी आओ मम्मी खेलें। तो मैंने भी ना अपने हाथ से जैसे चावल ले रही थी मैं, तो बोल रही थी ऐसे नहीं मैं आपको दूंगी, देखिए कैसे भी मैं लूँगी तो तुरंत गिरा देगी मेरे हाथ से चावल। ये देखिए फिर मैंने लिया तो फिर गिरा देगी, मतलब बोली मैं दूंगी, मैं मेरे से लो फिर आप वापस उसमें डालो। तो बस ऐसे ही यहाँ पर ये मस्ती कर रही थी और बस यहाँ पर सामग्री जो है वो मिक्स हो गई है। और फिर यहाँ पर देखो ये दीदी बना रही थी सिलबट्टे में चटनी, जो हरे धनिया हरी मिर्च वाली लहसुन वाली होती। नहीं लहसुन नहीं था इसमें, सिर्फ हरी धनिया हरी मिर्च नमक वाली थी, बहुत ही यम्मी लगती है। किसका किसका देख करके मुँह में पानी आ गया, मुझे ज़रूर बताइएगा। लहसुन वाली चटनी मेरे यहाँ तो सब लोगों को बहुत पसंद है। तो अब हो गया है नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे है हवन। तो चलिए अब आगे आपसे मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग, जय माता की। 5:30 बज रहा है सुबह का, आई थिंक आपको दिख जाए। सुबह का 5:30 बज रहा है, पंडित जी भी आ चुके हैं और मैं भी साड़ी पहनकर हो चुकी हूँ रेडी। तो बस चलिए हवन करेंगे, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूँगी क्योंकि पंडित जी आ गए, सब लोग रेडी हो गए ऑलरेडी से, सभी तैयार हैं। तो चलिए चलते हैं पंडित जी की तरफ, हवन करते हैं और आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ पर पंडित जी भी आ चुके थे और वो जो बेदी वगैरह होती है वो तो हम लोगों ने पहले से बना ली थी, लेकिन उसमें जो ये आटे से और हल्दी से जो ये चौक पूरा जाता है, पंडित जी बस वही कर रहे हैं। और सारा सामान वगैरह जो है वो सब हम लोगों ने यहीं पर रख लिया, क्योंकि सभी लोग हवन में हम लोग बैठ जाते हैं तो फिर बार बार उठना नहीं पड़ता है, इसलिए सारा सामान यहीं पर रख कर बैठते हैं ताकि जो भी होगा वो तुरंत मिल जाएगा। तो बस सारी जो तैयारियां हैं वो पंडित जी ने कर ली हैं। तो यहाँ पर जो है वो पंडित जी ने जो अग्नि है वो प्रज्वलित कर दी है और बच्चे भी दोनों यहाँ बैठ गए हैं। एक्चुअली ये लोग भी जल्दी ही उठ गए हैं, नहा धो के सब रेडी हो के सब बैठे हैं। और इनको देख लीजिए, स्पेशली आज मैंने इनको ये वाला कुर्ता पहनाया, ये हमारी शादी में फेरों के टाइम पे इन्होंने पहना था और तब से ऐसे ही टंगा है। तो मैंने कहा चलो इसी टाइप के जब घर में कुछ पूजा पाठ हो तो ही पहन लो, वरना ये बर्बाद हो रहा है बस टंगे टंगे। तो ये मेरे कहने पर भी इन्होंने पहन लिया था, वैसे इनका मन बिल्कुल भी नहीं था। तो यहाँ पर जो पहले पूजा वगैरह होती है हवन की वो हो रही है, पंडित जी पहले वो सारी पूजा वगैरह करा रहे हैं, उसके बाद हवन स्टार्ट होगा। और अभी मुश्किल से मुश्किल 6 बजा हुआ था, बहुत ज़्यादा सुबह नहीं थी। देखिए अभी भी अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है, इतनी ज़्यादा सुबह नहीं हुई है। तो बस चलिए स्टार्ट कर देते हैं हवन। तो यहाँ पर हवन शुरू हो गया और इनका कुर्ता बताइएगा कैसा लग रहा है। ये बिल्कुल नहीं पहन रहे थे, कह रहे थे ना मुझे जोकर बना दिया। मैंने कहा इसमें जोकर वाली कोई बात थोड़ी नहीं है। अब ये देखिए इतने महंगे महंगी ड्रेसेस होती हैं शादियों की, फिर ये बर्बाद ही हो जाती हैं एक बार के बाद। तो अब घर पे पूजा पाठ होता है इस टाइप से पहनिए तो ठीक रहता है, अच्छा लगता है पूजा पाठ में कुर्ता वगैरह पहनना। पहले ये बोले मैं दिवाली के दिन पहनूंगा, मैंने कहा नहीं आप नहीं पहनते हो, आज ही पहनना पड़ेगा। तो मैंने ज़बरदस्ती करके इनको आज ही पहना दिया, तो फिर इन्होंने मेरी बात मान ली थी और पहन लिया था। तो यहाँ पर हवन जो है वो हो चुका है। अब लास्ट में जो नारियल फोड़ा जाता है वो फोड़ा जा रहा है और लास्ट में होगी पूर्णाहुति। तो बस यहाँ पर हम लोग अपना अपना सामान लेके खड़े हो गए हैं पूर्ण आहुति के लिए। यहाँ पर पान में बतासा, इलायची, लौंग और जो हवन सामग्री होती है वो सब लेकर लास्ट में बस पूर्ण आहुति करनी है। तो वो हम लोगों ने कर दी है और उसके बाद जो भी बाकी की आरती वगैरह होगी, जो भी रिचुअल्स होंगे वो करेंगे।
आरती वगैरह होने के बाद यहाँ पर जो सुहाग लिया जाता है वो ले रही हूँ मैं। यहाँ पर जो गौरी जी होती हैं उनमें सिंदूर चढ़ाकर फिर उनसे सिंदूर लिया जाता है। तो बस लास्ट में बस पूजा के बाद यहाँ से जो पूजा होती है वो पूरी हुई संपन्न। और इसके बाद सुबह के हम लोग उठे हुए थे 3 बजे के, तो बस थकावट हो गई थी एक्चुअली में ना। 3 बजे से बस जल्दी जल्दी उठ के फिर हम लोगों ने खाना बनाया और खाना बनाने के बाद हम सब ने खाना पीना खाया और फिर हम लोग सो गए थे। और अब ये है नेक्स्ट डे की क्लिप, यानी कि दशहरे वाले दिन की क्लिप। तो आप सभी लोगों को हैप्पी दशहरा। आई नो बहुत लेट है बट कोई बात नहीं। और यहाँ पर जैसा कि आप लोगों को पिछले बार से ही पता है कि ये घर पर पान बनाते हैं हमेशा से, तो आज भी ये घर पर ही पान बना रहे हैं। और आज देखिए टाइटल पढ़कर आप लोगों को समझ में आया होगा मेरे यहाँ कोई आया है। तो जी हाँ, ये है मेरे भैया और उनका बेटा बैठा है। ये बेटा है उनका जो मेरे बगल में बैठा है, उधर मेरे भैया बैठे हुए हैं। ये मेरे बुआ जी के बेटे हैं। बड़े बेटे से आप लोग मिल चुके हैं, बड़े बेटे भैया भाभी से, जो कि वो भी उनका भी मैंने वीडियो बनाया था। वो भी मेरे घर आ चुके हैं भैया भाभी, तो उन्हीं के ये छोटे भाई हैं। तो ये लोग आए हुए हैं दशहरा सेलिब्रेट करने। एक्चुअली में बच्चों का भी मन था, हम सब का मन था, बहुत दिनों से भैया आए भी नहीं थे। तो ये है उनकी बेटी ईसा और ये है उनका बेटा नीतीश। और यहाँ पर देखिए किचन में बन रही थी पाव भाजी, तो सभी लोग लगे हुए थे। ऐसा होता है ना, यहाँ पर देखिए भाभी दीदी से किसी बात को लेकर कोई हम लोग हंस रहे थे। मैं हंस रही थी कि सबके सारे कुक किचन में ही आ गए हैं, तो बस यहाँ पर बैठे हैं और ये अपने पान की जो है वो तैयारी कर रहे हैं। सारी जो भी सामग्री है, जो भी सामान है, वो सब एक कटोरियों में, हर एक कटोरी में निकाल कर रख रहे थे। तो यहाँ पर इन्होंने देखिए सब कुछ निकाल कर रख लिया है, जो भी पान में यूज होता है हर एक चीज़ इन्होंने रखी है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में पहले ये हुआ, हम लोग तो खाना खाने के बाद पान खाएंगे, बट बच्चों को खाना था। बच्चों को शौक़ होता है ना, क्योंकि बाहर तो बच्चे कभी खाते नहीं हैं। तो घर पे हमारे यहाँ दशहरे में बच्चों को भी मना नहीं करते, दे देते हैं हम लोग पान की। त्यौहार है, त्यौहार में तो ये सब चीज़ें खानी ही चाहिए। तो बस ये वही बच्चों को पान लगा कर दे रहे थे। तो हर एक चीज़ ये लेकर आए थे और इन्होंने हर एक चीज़ इतने अच्छे से बनाई थी कि मुझे ना अब घर के ही पान अच्छे लगते हैं, बाहर का पान नहीं अच्छा लगता, क्योंकि ये बनाते ही इतने अच्छे से हैं। तो बस यहाँ पर ये हर एक चीज़ थोड़ा थोड़ा सा हर एक मतलब डालेंगे और बनाएंगे पान। तो देखिए सब कुछ डालना है इन्होंने। सौंफ डाली है, गरी डाली है, ये है मीठे सौंफ के दाने। उसके बाद ये स्प्रिंकल जो होते हैं ना, वो मीठी वाले, चीनी वाले मीठे मीठे, वो डाले। उसके बाद रेड कलर की चेरी और ग्रीन कलर की चेरी, दोनों कलर की चेरी लेकर आए थे। और उसके बाद फिर ये मीठी वाली सुपारी है और ये है सुपारी वाले चिप्स। तो ये वो हैं, तो मैंने इनसे कहा इसको तोड़ कर डालो, तो फिर इन्होंने इसको तोड़ कर डाला था। और उसके बाद ये डालना है गुलकंद, जो कि पान की जान होता है। बिना गुलकंद के जो मीठा पान है वो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि बाकी लोग जो तम्बाकू वगैरह वाला खाते हैं तो उसकी बात अलग होती है, बट हमारे यहाँ कोई नहीं, सभी लोग मीठा पान खाते हैं। तो ये नैति को पहले खिला रहे, तो बोला था मैं अपने आप से खाऊंगा, तो ये बोला बेटा नहीं खा पाओगे। उसके बाद ईसा ने फर्स्ट टाइम पान खाया, उसको भी बड़ा शौक़ हो रहा था, और ये नीतीश ने भी खा लिया, सब ने पान खाया। उसके बाद ये है आज का हम लोगों का डिनर, पाव भाजी, बहुत ज़्यादा यम्मी था। और बिट्टो की आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी, यहीं घूम रही है आसपास, मेरे मंडरा रही है। मैं इसको मना कर रही थी, मान ही नहीं रही थी, आसपास ही मंडरा रही है। और यहाँ पर ये है पाव भाजी, सभी लोग खा रहे हैं। एक्चुअली में सब लोग खा चुके थे, मैं, दीदी और भाभी, हम 3 लोग बचे थे, तो हम 3 लोग भी खा रहे हैं। तभी मुझे याद आया कि मुझे वीडियो भी बनाना है, वरना ना सब लोगों के चक्कर में मैं वीडियो बनाना ही भूल जा रही थी। होता है ना ऐसा कि जब कोई आता है घर पे तो फिर अच्छा लगता है, बातों बातों में इतना टाइम निकल जाता है, फिर स्पेशली कोई इतने दिनों बाद आए। तो यहाँ पर ये सबको पान बना कर दे रहे थे। लास्ट में हम लोग खाना वाना खा चुके थे, उसके बाद की एक क्लिप है। सभी लोग यहाँ पर पान वान खा रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। लाइट बंद कर दिया, खोल दिया। ये कौन है बेटो, ये कौन है? भैया है ना, मेरा भैया, मेरा भैया, मेरा भैया, मेरा भैया, मेरा भैया। आज तक ये मुझे भैया ना बोली होगी। भैया को प्यार कर लो, पा करो, भैया को पार कर लो। बिट्टो पहले भैया को पार कर लो। ये गुड, वेरी गुड, ऐसे करिए दोनों हाथों से, वेरी गुड। ऊपर नहीं लगेगा। तो देखा आप लोगों ने बिट्टो की मस्ती। अभी बज रहा है रात का 10:30 और ये बिल्कुल भी अपने घर जाने के मूड में नहीं है। नीतीश से इसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, तो बस उसी से खुश थी, उसी के साथ सेल्फी वगैरह ले रही थी और बस यही मस्ती कर रही थी।
और बड़ी जल्दी उसकी दोस्ती हो गई थी। यहाँ पर मैं भी आप लोगों को दिख रही हूँ, ये देखिए। और बस ये व्लॉग मैंने कई दिन तक कंटिन्यू किया था क्योंकि छोटी छोटी सी क्लिप्स थी। तो आज फिर नेक्स्ट डे है, दशहरे के दूसरे दिन। तो ये मॉर्निंग का है। तो नाश्ते में बनाया था सूजी का हलवा और पोहे। तो बस सब लोग नाश्ता कर रहे थे। मैं फिर आज भूल गई थी एज़ यूजुअल वीडियो बनाना। सबसे लास्ट में मैं वीडियो बना रही, सभी लोगों का नाश्ता हो भी गया था। तो बस मैं बची थी पोहा खाने के लिए। ये है सोहन पापड़ी जो कि भैया लेकर आए, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर सभी लोग नाश्ता कर रहे हैं। और बस उसके बाद ये है शाम की क्लिप। दिन में खाना बना था, दाल चावल सब्जी रोटी रायता, वही पूरा जो खाना होता है नॉर्मल, वो बना था। और ये रात शाम की क्लिप है, सभी लोग छत में थे क्योंकि पूरा दिन ना सबके साथ बातें करने में निकल गया। मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल याद ही नहीं रह रहा था। तो छोटी छोटी सी क्लिप मैंने बनाई थी, इसीलिए मैंने एक साथ सारी क्लिप ऐड कर दी है, सारे वीडियो। तो सभी लोग छत में आए थे। शाम को मौसम बहुत अच्छा होने लगा है, तो सभी लोग छत में आए थे। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी क्लिप शूट कर लूँ। यहाँ पर नैतिक जो है वो बिट्टो को परेशान कर रहा था, उसको पत्ती दे रहा था, तो वो डर रही थी पत्ती से, देखिए। और बस सभी लोग बहुत देर तक, हम लोग यहाँ पर रात में 8:30 बजे तक फिर यहाँ इससे ऊपर वाली छत में जाकर बैठ के गप्पे मार रहे थे। सब लोग आपस में बातें कर रहे थे और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था। रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था बिल्कुल, थोड़ा बहुत ही रोशनी थी। और देखिए चंदा मामा कितने अच्छे लग रहे थे, चंदा मामा कितने अच्छे लग रहे थे। तो बस यहाँ पर सभी लोग खड़े हैं, हम लोग बातें कर रहे हैं। अब देखिए आगे का मैं कब शूट कर पाती हूँ। तो ये है फिर रात का, यहाँ पर पान बचे हुए थे तो फिर हम लोग हंस रहे थे। तो भैया ने भाभी को खिलाया और जीजा जी ने दीदी को खिलाया पान। और ये रहा मेरा पान, मैंने भी खा लिया और ये भी खा रहे हैं। सभी लोगों ने पान खाया रात में फिर से एक एक बार। और बस यहाँ आज पान पूरे जो थे वो ख़त्म हो चुके थे, लेकिन अभी पान के जो सामान है जो पड़ता है ना उसमें, वो सब अभी भी बचा हुआ है। लेकिन अब पान नहीं है, अभी फिर मैं इनसे पान मंगाऊंगी तो अभी और खाएंगे हम लोग। बाकी बच्चों ने भी पान खाया था और यहाँ पर ये रखा था। और ये है अगले दिन की क्लिप, फिर से नेक्स्ट डे की। और आज भैया भाभी लोग जा रहे हैं। तो बस ये सुबह का नाश्ता था, दही जलेबी और बनाया था गोभी आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी और पूड़ियाँ। क्योंकि जा रहे थे भैया भाभी तो वहाँ पर जाकर बनाए कानपुर में, इससे अच्छा ये हुआ यहीं से खा के जाओ। तो बस यहाँ पर सभी लोग दही जलेबी खा रहे थे। और जब कोई आता है तो कितना अच्छा लगता है ना। और आज जाने की बारी है तो बड़ा अजीब सा लग रहा था कि आज चले जाएंगे सब लोग। 3 दिन तक भैया लोग दशहरे वाले दिन आ गए थे, फ्राइडे को संडे को सैटरडे रुके, संडे को गए हैं। तो बस यहाँ पर जा रहे, नो बिट्टो शांत रहो। तो बस देखिए भाभी यहाँ पर जा रही हैं, सभी लोग बाहर निकल चुके हैं। और बिट्टो ना नीतीश से बहुत ज़्यादा दोस्ती हो गई थी, तो बस वो रो रही थी कि भैया जा रहा है, मुझे भी जाना है, बहुत परेशान कर रही थी। तो किसी तरह से इसको इन्होंने संभाला हुआ था कि मैं तुमको घुमाने ले चलूँगा। शांत रहो बेटा, बात कर लेने दो। तो देखिए कैसे बिट्टो भाभी से भी बड़ा वो कर रही थी कि हम चलेंगे साथ में, हम चलेंगे। सैंडल वैंडल पहनकर तैयार थी बिल्कुल। तो बस यहाँ पर सभी लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग बैठ रहे हैं। और सब ने आप लोगों से हाय भी किया था, आप लोगों ने नोटिस किया हो तो यहाँ पर नीतीश के पास मैं आ गई थी। छोटा सा था, बहुत छोटा सा, मतलब मेरे सामने ही पैदा हुआ है। और इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है क्योंकि साथ में रहा है हम लोगों के साथ, छोटे से बहुत साल तक हम लोग साथ में ही रहे हैं। तो बस यहाँ पर ये लोग जा रहे हैं। कितना अच्छा लगता है जब कोई आता है और जाने के बाद कितना घर एकदम सूना सूना सा हो जाता है। तो बस भैया भाभी चले गए हैं। और बिट्टो एज यूजुअल परेशान कर रही थी कि मुझे जाना है। तो ये अब बिट्टो देखिए कैसे मुंह बनाकर खड़ी हुई। तो ये बोले चलो मैं तुमको लेकर चलता हूँ। तो ये फिर चाबी मंगाए और चाबी लेकर ये जा रहे हैं अब बिट्टो को घुमाने। तो नैतिक बोल रहा था मैं भी चलूँगा। और उसकी आदत है बिट्टो की, बोलती है या तो महिमा को लेके जाएगी या तो नैतिक को लेके जाएगी, बोलेगी आओ बैठो, या तो मुझसे बोलती मम्मी आओ बैठो। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।